हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि क्वेश्चन समाकलन का क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने किया है। 14 उसी टाइप का क्वेश्चन था, छोड़ दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ विशेष टाइप का, इससे आगे का जो क्वेश्चन आएगा अलग स्टैंडर्ड का आएगा, उसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसको देख लेते हैं। अलजेब्रा बेस्ड है। क्या कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/x - a × x - b dx, इसका हमको समाकलन करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको द्विघात बनाना है, ठीक है ना। तो द्विघात बनाने के लिए इस दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के दौरान क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1/x × x क्या बन जाएगा, x², x × -a × x -ax, x × -b -bx, -a × -b क्या बन जाएगा, +ab, ठीक है, dx। इस दोनों में x कॉमन है तो लिख लेते हैं इसको 1/x² -b कॉमन और a + b × x और +ab, ठीक है ना, dx। ये तो मल्टीप्लिकेशन की। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाते हैं। के बाद तो इसका भी उसी तरह से पूर्ण वर्ग बनेगा। क्या है कि x² के गुणांक को 1 करेंगे, फिर x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, बस इतना ही करना है हम लोगों को। तो ये हमारा बनेगा 1/x² - a + b × x, और x का गुणांक है a + b, तो a + b के आधे के वर्ग को एक बार जोड़ना, a + b बटा 2 का स्क्वायर को जोड़ दिए, फिर एक बार घटा दिए, a + b अपॉन 2 का स्क्वायर को घटा दिए, और साथ में जो चल रहा है वो चल रहा है ab, यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक। अब देखिए कि ये जो हमारा टर्म्स है x² - ab a + b × x प्लस a + b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये क्या बन रहा है हमारा, x - a + b अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन 1/x - a + b बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे चल रहा है माइनस, ऊपर वाला के स्क्वायर को खोलते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab अपॉन 4, और प्लस में क्या चल रहा है, ab, ठीक है ना, प्लस में ab चल रहा है, साथ में क्या आ जाएगा, dx। अब थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/(x - a + b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से देखिए कि इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा माइनस इसके साथ है, ठीक है ना। तो ये बन रहा है हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab, और साथ में इस 4 से इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो प्लस 4ab, ठीक है। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन अगर होगा इसमें, केवल इसमें होगा, तो ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा परेशानी ना हो इसके लिए इसको चेंज कर लेते हैं। माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन हम कर ही लेते हैं पहले, ठीक है। माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस a² माइनस b² माइनस 2ab अपॉन यहाँ पे प्लस लिए, माइनस को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है ना,
और बटा में क्या चल रहा है 4 और ये प्लस ए बी अपॉन 1 डी एक्स। ठीक है, हम केवल इस माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन किए हैं, ठीक है ना, केवल इस माइनस से मल्टीप्लिकेशन किया। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम आ रहा है 4, बीच में साइन प्लस का ही है, ठीक है ना, प्लस का ही, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये चलेगा क्या प्लस 4ab प्लस 4, ठीक है ना। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी का बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्लस 4ab माइनस 2ab मिल करके क्या बन जाएगा प्लस 2ab, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab अपॉन में क्या 4 अपॉन में क्या 4 साथ में dx, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये बन रहा है हमारा x प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से फिर अब क्या कर रहे हैं कि माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस को जब कॉमन ले रहे हैं तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab बनेगा अपॉन में क्या 4, ठीक है, साथ में क्या dx। ये देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटा 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर साथ में क्या आ जाएगा dx। पैटर्न क्या है, पैटर्न है हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस क्या c। इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, इस फार्मूला के प्रयोग करके इसका जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या है, ए हमारा यही है ए माइनस बी अपॉन कितना 2 लॉग मॉड एक्स माइनस ए, एक्स का वैल्यू है ये, एक्स का वैल्यू है ये एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है ना। और माइनस में ए मतलब माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 अपॉन एक्स प्लस ए, तो ये है हमारा एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस ए माइनस बी अपॉन 2 मॉड प्लस में सी। इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करें तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 बटा ए माइनस बी हो गया लॉग मॉड 2x प्लस ए प्लस बी अपॉन क्या 2 माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन ये बन जाएगा हमारा फिर बटा में 2 एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। फिर ऊपर नीचे सबका 2 LCM है, 2 बटा 1/2 है ना, मिस्टेक हो गया 1/2 है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 2 तो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ 1 बटा आएगा, ठीक है, मिस्टेक है थोड़ा सा, 1 बटा ए माइनस बी लॉग मॉड यहाँ पे क्या बन रहा है LCM ऊपर में क्या आ जाएगा 2, तो 2x प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस
बी, माइनस माइनस प्लस बी, अपॉन 2x प्लस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि माइनस ए और प्लस ए कट के 0 और यहाँ पे माइनस बी और प्लस बी कट के 0। फाइनल आंसर हमारा आ रहा है ए माइनस बी लॉग मॉड 2x प्लस बी अपॉन 2x। यहाँ पर भी 2 से गुना होगा, ये भी 2x ही होगा, सॉरी यहाँ पर भी 2x होगा और यह भी 2x होगा, ठीक है ना। 2x प्लस b और b 2b, सॉरी b और b 2b और यहाँ पर भी 2a और प्लस में क्या c। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/a माइनस बी लॉग मॉड 2 कॉमन ऊपर से तो x प्लस बी आ रहा है और नीचे 2 कॉमन तो x माइनस ए आ रहा है, सॉरी x प्लस ए आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल, 1/a माइनस बी लॉग मॉड x प्लस बी अपॉन x प्लस ए प्लस सी। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सही बना हुआ है, एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ का माइनस हम प्लस में चेंज कर दिए हैं, केवल ये चिन्ह चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस, यह भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है ना। तो उसके कारण यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यह भी माइनस होगा, x का मान तो माइनस में चल रहा है, यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस, ठीक है। क्या करें, चेंज कर दें, यहाँ से चेंज कर देते हैं, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा तकलीफ। ये फॉर्मेट है हमारा यही इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो ये बन जाता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस को हमने सब चेंज कर दिया, तो यहाँ से हमारा बनेगा, ठीक है, 1/2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है हमारा ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, लॉग मॉड एक्स माइनस ए, तो एक्स है हमारा ये एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन क्या 2, ठीक है ना, ठीक है, और माइनस ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, अपॉन में फिर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 2 से 2 को तो काट लीजिए, तो ये बन रहा है हमारा 1 अपॉन ए माइनस बी, ठीक है, लॉग मॉड एलसीएम इसका आ जाएगा क्या 2, सबका एक ही बार कर लेते हैं एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम कितना 2 के कारण नहीं, हाँ ठीक है, तो 2x माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस ए माइनस बी, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन नीचे भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, तो 2x माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है ना, प्लस ए माइनस बी, और फिर साथ में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, तो कटने वाला है हमारा ऊपर में बी से बी कट जाएगा, नीचे में हमारा ए से ए कट जाएगा, तब ये हमारा क्या बचा, ये बच गया हमारा 1 अपॉन ए माइनस बी लॉग मॉड 2x माइनस 2a अपॉन 2x माइनस 2b, ठीक है ना, प्लस में क्या सी, 1/a माइनस बी
लॉग मॉड दो कॉमन ले लेंगे तो x माइनस ए बचेगा अपॉन में 2x माइनस बी बचेगा। दो से दो कैंसिल प्लस में c 1 अपॉन a माइनस बी इंटू लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन x माइनस बी बचेगा प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। थोड़ा सा परेशानी हो गई थी इस माइनस के कारण, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2 नंबर 3 नंबर से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। मतलब है कि अगर नीचे वाले टर्म्स को अगर हम t मान ले तो ऊपर वाला इसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट नीचे वाले टर्म्स को मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू क्या t। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएशन करें तो 2x स्क्वायर 2 इंटू 2x प्लस 1 dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ये मिलकर के बन जाएगा हमारा 4x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या dt। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा 2 है। समीकरण 1 और 2 से इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट टी, dt अपॉन अंडर रूट टी। अंडर रूट टी का क्या मतलब यही है कि इंटीग्रेशन t टू द पावर -1/2 dt, यही करना है हमको। तो इसका मतलब है कि माइनस टी के पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 और प्लस में क्या c। टी टू द पावर 1/2 हो जाएगा अपॉन में क्या 1/2 प्लस में c। टी के पावर 1/2 का क्या मतलब अंडर रूट टी और 1/2 यहाँ पे गुना हो जाएगा उलट करके, तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा 2 गुना प्लस में c। टी का मान रखने पर तो टी का मान रखेंगे तो 2 इंटू अंडर रूट टी है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस में क्या c। फाइनल आंसर हमारा ये है, ठीक है ना। इससे आगे का क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे जो कि बेहद ज़रूरी है। और उसके बाद फिर आपका आगे का क्वेश्चन बनेगा हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, एक विशेष मेथड है उसमें, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।